रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मोटिबा बोलती है कि हमने सोचा था कि अनुपमा जी है ना, वो पाँव में लगा हुआ कांटा है, लेकिन नहीं, वो तो सीने में लगा हुआ तीर निकली। हमने उस तीर को दूसरे शहर भी फेंक दिया, लेकिन वो आज भी नए नए घाव दिए जा रही है। मुझे पता चल गया है, ऐसे तो वो साइकिल के सामने भी जाकर नहीं लेटती, लेकिन है ना, वो परा का प्रोजेक्ट है, इसलिए वो बुलडोजर के सामने जाकर लेट गई। वो हम लोगों से बदला लेना चाह रही है। गौतम बोलता है कि ऐसे तो ये प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं होगा। राही बोलती है कि गलती मम्मी की नहीं है। मोटिबा बोलती है कि तुम आ गई ना फिर से अपनी मम्मी की पैरवी करने के लिए। मोटिबा बोलती है कि सच बात तो यही है कि तुम्हारी माँ है ना, वो चलती फिरती बस बर्बादी है। प्रेम बोलता है कि प्लीज़ मोटिबा, मम्मी के खिलाफ कोई गलत बात मत कीजिए। मोटिबा बोलती है कि क्यों नहीं करूँ। आज मैं है ना पराग को कुछ सरप्राइज़ देने वाली थी। मैं यहाँ पर चंदन घिस रही हूँ। चंदन से है ना माथा ठंडा होता है, लेकिन मेरा यहाँ पर अनुपमा जी की वजह से बीपी हाई हो रहा है। माही बोलती है कि राही, आप अनुमा से बात क्यों नहीं करती, उनको बोलिए ना कि प्रोजेक्ट से पीछे हट जाए। राही बोलती है कि माही तो अपना दिमाग चलाना बंद कर। राही माही झगड़ा शुरू कर देती है। प्रेम उन दोनों को चुप कराता है। प्रेम बोलता है मोटिबा, अगर मम्मी ने बिना देखे साइन किए हैं ना, तो पापा ने भी बिना देखे इन्वेस्ट किया है। रजनी ने सिर्फ अनुमा को नहीं, पापा को भी धोखा दिया है। गौतम बोलता है कि फिर अनुपमा जी को जाकर बताओ ना कि पापा ने धोखा खाया है, धोखा दिया नहीं है। अनुपमा जी इस प्रोजेक्ट से पीछे हट जाए। अनिल बोलता है कि अनुपमा जी ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसा तुम लोग उनको समझ रहे हो। मीता बोलती है कि अनुपमा जी के भक्तों में सिर्फ एक इंसान को एक और रेट कर लीजिए। अनिल बोलता है कि मीता तुम चुप रहो। माही बोलती है कि राही प्लीज़ एक बार बात कर लीजिए, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। पराग वहाँ आता है, वो बोलता है कि वाह। मोटिबा पराग को बोलती है कि पराग तो ठीक तो है ना। पराग बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है। आगे हम अनु को देखते हैं। अनु के पास ईशु और परी आते हैं। ईशु बोलती है कि अनुमा आप क्या लिख रहे हो। अनु बोलती है कि मैं कंप्लेन लिख रही हूँ। पुलिस स्टेशन जाकर मैं रजनी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराऊंगी। उन लोगों ने कानूनी भाषा में स्टेट उन लोगों ने हमसे कानूनी भाषा में बात की है ना, तो हम भी पुलिस की मदद लेंगे। मुझे पता नहीं कि पुलिस मेरी हेल्प करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि रजनी की पहुंच है ना, वो बहुत ऊपर तक है। लेकिन फिर भी उन पुलिस वालों को मेरी कंप्लेन को दर्ज करना ही होगा। आगे हम मोटिबा और पराग को देखते हैं। मोटिबा बोलती है कि पराग क्या हुआ। मोटिबा बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देना है, प्लीज़ जल्दी बात करो। पराग मोटिबा के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। वो बोलता है कि प्लीज़ बा, मुझे माफ़ कर देना। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने कोठारी निवास को गिरवी रख दिया। मोटिबा तो बहुत घबरा जाती है। इधर हम मीता को देखते हैं। वो बोलती है कि ऐसी कौन सी बात करनी थी मोटा भाई को जो हम लोगों के सामने नहीं कर सकते। सब बोलते हैं कि किसी को कुछ पता है क्या। ख्याति भी बोलती है कि मुझे भी कुछ नहीं पता। ख्याति को तो सब पता होता है। तभी मोटिबा रोते रोते मंदिर में आ जाती है। सब बोलते हैं कि बा क्या हो गया है, सब ठीक तो है ना। मोटिबा रो रही होती है, बोल रही होती है कि श्रीनाथ जी ऐसा नहीं हो सकता। ये घर सिर्फ घर नहीं है, हमारे लिए हमारा मंदिर है। ये घर हमारे हाथों से नहीं निकल सकता। प्रेम वहाँ आता है। प्रेम बोलता है कि मोटिबा क्या हो गया है। मोटिबा बोलती है कि देख प्रेम, मैंने नई नेम प्लेट बनवाई थी। मैंने सोचा था पराग के हाथों से है ना घर पर लगवाऊंगी, लेकिन पराग ने। इसके बाद मोटिबा रोने लग जाती है। अनिल बोलता है कि मोटा भाई हुआ क्या है। मीता बोलती है कि बताओ, हम भी इसी घर में रहते हैं, हमें भी सब जानने का हक है। पराग बोलता है कि मैंने मुंबई वाले प्रोजेक्ट के लिए है ना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है। अनिल बोलता है कि ये हमें पता है। पराग बोलता है लेकिन ये नहीं पता है कि उस इन्वेस्टमेंट के लिए है ना मैंने हमारे घर को गिरवी रख दिया। सभी लोग ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट अनु पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वो पुलिस वाले को कंप्लेन दे देती है। पुलिस वाला बोल रहा होता है कि रजनी देसाई के खिलाफ कंप्लेन करवानी है। अनु बोलती है कि हाँ, नगर सेविका रजनी देसाई के खिलाफ। इंस्पेक्टर बोलता है कि आप नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहती है। अनु बोलती है कि नेता कौन से भगवान होते हैं या वो कानून से ऊपर होते हैं जो उनके खिलाफ हम लोग कंप्लेन फाइन नहीं करवा सकते। उसने ज़बरदस्ती धोखे से मुझसे साइन करवाए हैं, उसने फ्रॉड किया है। अब वो जानबूझकर चोल वालों से उनके घर छीनने की कोशिश कर रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप इस कंप्लेन के आधार पर एफआईआर दर्ज कीजिए और कड़ी से कड़ी है ना कार्रवाई कीजिए। अनिल बोलता है मोटा भाई, आपने ये क्या किया, आप हमसे बड़े हो, हमने सोचा कि आप ज़्यादा समझदार हो, लेकिन इस घर में हम लोग भी रहते हैं, एक बार कम से कम हमसे पूछ तो लेते। पराग बोलता है कि आई एम सॉरी। अनिल बोलता है कि सॉरी है ना वो बहुत छोटा शब्द है, और जो चोट है ना वो बहुत बड़ी है। इस छोटे से शब्द से चोट पर मरहम नहीं लगाया जा सकता। मीता बोलती है कि कुछ ऊंच नीच हो गई तो। अनिल बोलता है घर हाथ से निकल गया तो। पराग बोलता है कि तू आवाज़ अपनी नीचे रख, ये घर है ना मैंने और बा ने मिलकर बनाया है। जब तेरे कंधों पर स्कूल के बस्ते का बोझ था ना, तब मेरे कंधों पर बिजनेस का बोझ था। मुझे अच्छे से पता है क्या करना है क्या नहीं करना। ऊपर उड़ने के लिए ज़मीन को छोड़ना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम लोगों से सच को छुपाया है, इस बात के लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ।
मुझसे जवाब मांगने का हक है ना सिर्फ पा को है और किसी को नहीं। पराग मोटिवा के पास आता है, बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने आपसे सच इसीलिए छुपाया क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रहा था। रजनी ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं आपके इस मंदिर जैसे घर को है ना कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। मोटिवा बोलती है कि पराग, इस घर में है ना मैंने श्रीनाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा की है। अगर इनको कुछ हुआ ना तो मेरे भी प्राण चले जाएंगे। पराग, तूने कभी भी कोई भी ज़मीन खरीदी, कोई भी व्यापार शुरू किया तो तुमने मुझसे बात की, लेकिन तुमने हमारे घर को गिरवी रख दिया और मुझे पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा। पराग रो रहा होता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मोटिबा वहाँ से उठकर चली जाती है। आगे हम देखते हैं इंस्पेक्टर वापस आ जाता है। अनु बोलती है कि सर, आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे? मैं कब से यहाँ पर बैठी बैठी आपका वेट कर रही थी। मेरी ये जो रिटन कंप्लेंट है ना, इसके बेसिस पर आप एफआईआर दर्ज कीजिए और आगे है ना आप प्रोसेस कीजिए। पुलिस क्या आम जनता के लिए नहीं है? पुलिस क्या सिर्फ नेताओं के लिए, सेलिब्रिटी के लिए, अमीर लोगों की सिक्योरिटी के लिए ही है क्या? इंस्पेक्टर बोलता है कि देखिए मैडम, ऐसे ही हम आपकी कंप्लेंट को दर्ज नहीं कर सकते। हमें सबूत चाहिए। आपके पास सबूत है क्या? अनु बोलती है कि मैंने आपको फ़ोटो दिखाई है ना, वीडियो फुटेज, उसके अंदर दिख रहा है ना रजनी देसाई मेरे पीछे पीछे घूम रही है उन पेपर्स पर साइन करवाने के लिए। इंस्पेक्टर बोलता है कि इससे क्या साबित होता है कि वो पेपर्स अलग थे। अनु बोलती है कि चोल वाले लोग आकर यहाँ पर साबित कर देंगे, जो हमने पहले पेपर्स पढ़े थे ना वो हिंदी में थे और वो पेपर्स अलग थे। इंस्पेक्टर बोलता है कि मैडम, इस बात का क्या सबूत है कि आप और चोल वाले सच बोल रहे हैं? पहले इस बात का सबूत लेकर आइए। रजनी वहाँ पहुँच जाती है और बोलती है कि सबूत होगा ना तब ये देखिए आपको सबूत। रजनी अनु के पास आकर बैठ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं गौतम बोलता है कि डैड, अनुपमा जी है ना वो कुछ भी नहीं कर सकती। चोल वाले कुछ बोल रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अनुपमा जी ने एनओसी पर साइन करके दिए। लीगली है ना सब कुछ हमारे हाथ में है, हम अच्छे से सब संभाल लेंगे। माही बोलती है कि पापा, सिर्फ आप अपना फ़ायदा देखिए। मीता भी बोलती है कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा ना तो हमारा घर बिक जाएगा। अनिल बोलता है कि अगर घर का सवाल नहीं होता ना तो भी मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट है ना पूरा हो। गौतम बोलता है रजनी जी बस अपनी जगह टिकी हुई है, आप बस पीछे मत हटिए। अनुपमा जी की गलती की भरपाई हम क्यों करें? आपको किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाना होगा। इधर हम राही को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि मम्मी, एक बार फिर से आपकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। पराग बोलता है कि कुछ करता हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। प्रेम बोलता है कि पापा, रजनी देसाई ने ना आपको और मम्मी दोनों को धोखा दिया है। मम्मी अभी भी वहाँ डटी हुई है और चोर वालों को उनके घर दिलवा कर मानेगी। राही बोलती है कि प्रेम, गलती मम्मी की ही है। इधर हम पराग को देखते हैं। पराग बोलता है कि मैंने अनुपमा जी को अपनी सिचुएशन के बारे में सब कुछ बता दिया है। मुझे यकीन है वो सब ठीक कर देगी। अनु इंस्पेक्टर को बोलती है कि आप इसीलिए इंतजार करवा रहे थे ना, वरना आपकी नेता मैडम यहाँ पर कैसे आती इनको इन्फॉर्म जो करना था। इधर हम रजनी को देखते हैं। वो अनु की लिखी हुई कंप्लेन को पढ़ती है। रजनी बोल रही होती है कि मैं अनुपमा, मैं वरुण और भारती की शादी में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। रजनी देसाई मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, उसने धोखे से मुझसे साइन करवा लिए। रजनी बोलती है कि तेरी राइटिंग तो है ना बिल्कुल पहले के जैसी की जैसी है, कितनी सुंदर है। रजनी इंस्पेक्टर को बोलती है कि इंस्पेक्टर साहब, आप है ना अनुपमा की शिकायत है ना उसको दर्ज कर लीजिए, ताकि इसको ऐसा ना लगे कि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके सच को दबाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं ठहरी जनसेवक, अगर जनता खुश तो मैं भी खुश। वैसे भी मैं सही हूँ तो मुझे वैसे भी किसी का डर नहीं है। आप इस रिपोर्ट को लिख लीजिए। पुलिस और नेता है ना जनता की सेवा के लिए ही बने हैं और हम लोगों को अपना काम करना चाहिए। रजो बोलती है कि बट अनु, सबूत तो चाहिए है ना। अनु बोलती है कि फ़िलहाल तो सबूत नहीं है, लेकिन जल्दी ही मिल जाएंगे। मुझे मेरे कान्हा जी पर पूरा भरोसा है। जब तक मैं चोल वालों को जिता नहीं देती, तुझे हरा नहीं देती, तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाली। तुझे तेरे पापों की सज़ा जरूर मिलेगी, चाहे तू ये सब कुछ लिख कर ले या फिर से एक बार साइन करवा ले। अनु इंस्पेक्टर को थैंक यू बोलती है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। आगे हम प्रार्थना को देखते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। बोलती है कि हम तुझे परेशान नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए तुझे कुछ भी नहीं बताया। प्रार्थना पराग के पास कॉल करती है, लेकिन पराग कॉल पिक नहीं करता। प्रार्थना बोलती है कि बा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पापा है ना कॉल पिक नहीं कर रहे। पता नहीं पापा, माँ, मोटी बा, चाचू चाची सबकी क्या हालत हो रही होगी। बोलती है कि वो किसी काम में लगे हुए होंगे। और देख प्रार्थना, अगर तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी ना तो और ज़्यादा परेशानी होगी उन लोगों को। तोशू और पाकी कहीं जा रहे होते हैं। बोलती है कि कहाँ जा रहे हो? वो बोलते हैं कि आपने पहले ही टोक दिया। बोलती है कि तू तेरे उस दिवाकर से मिलने जा रही है क्या पाकी? पाकी बोलती है कि प्लीज़ आप उसको दिवाकर कुमार कहकर बुलाइए। तोशू बोलता है कि वो पहली बार अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो है ना अच्छा इंसान है। बोलती है कि उसने है ना तेरे कोई फ़ायदे की बात की होगी। बोलती है कि जहाँ जाना है चले जाना, पहले मेरे दो काम करो। तोशू, तू तो जाकर दवाई लेकर आ, और पाकी तू जाकर है ना प्रार्थना के लिए जूस बना। पाकी बोलती है कि प्रार्थना की जिम्मेदारी है ना मम्मी ने ली है, हम लोगों ने नहीं।
बाकी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। इधर बाप बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं ही कर लूँगी सारा काम। बाप प्रार्थना को बोलती है कि मैं तेरे लिए जूस बना कर लेकर आती हूँ, तू परेशान मत हो। अनु अपने सामने भारती को देखती है, वो भारती को गले लगाती है, बोलती है तू ठीक तो है ना। भारती बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मुझे इतना प्यार है ना अपने मायके में ही नहीं मिला जितना प्यार मुझे अपने ससुराल में मिल रहा है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, वरुण मुझ पर जान छिड़कता है। जसी बोलती है कि वो दोनों सिर्फ नाटक कर रहे हैं, तेरी सास है ना वो नागिन है एक नंबर की। भारती बोलती है कि जस्सी चुप हो जा, मैं अपनी माँ के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। परी बोलती है कि भारती दीदी आपको पता भी नहीं है कि शायद रजनी आंटी ने क्या कुछ किया है। भारती बोलती है कि मुझे सब पता है और मैं इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ और मेरी जो माँ है ना मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। आगे हम राही को देखते हैं, वो वृंदा से मिलती है। वो बोलती है कि सॉरी, घर पे मिलने के बजाय मैं तुमसे यहाँ पर ऐसे मिल रही हूँ। वृंदा बोलती है कि सब ठीक तो है ना। राही बोलती है कि मम्मी तो वहाँ चोल को बचाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर कोठारी हाउस भी दाव पर लगा हुआ है। राही वृंदा को माँ की मूर्ति देती है और नोटबुक देती है। राही जा रही होती है, तभी वृंदा उसको रोक लेती है। वो बोलती है कि तुम है ना इसके अंदर वो लिखो जो तुम्हें चाहिए, देखना तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। राही लिखती है कि मेरे बिखरते रिश्तों को फिर संभालने की शक्ति देना मुझे माँ। वृंदा बोलती है कि राही तुमने अपनी परेशानी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम उम्मीद है ना बिल्कुल मत छोड़ना। डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा वापस से अहमदाबाद पहुंच जाती है। राही अनु के पास कॉल करती है, अनु को बोलती है कि आपसे है ना पापा जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। अनु बोलती है कि सवाल उनका था और जवाब मेरा होगा, राही तू बीच में मत पड़। राही बोलती है कि मैं बीच में क्यों नहीं पढ़ूँ, अगर आपने कुछ भी ऐसा किया ना तो फिर है ना हमारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। ये हमारे घर परिवार का मामला है, प्लीज़ मम्मी आप ऐसे बोल देना कि आप हमारी ही हेल्प करोगी। राही तो यही सोच रही होती है कि मम्मी है ना वो हमारी हेल्प करेगी मेरे कहने पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अनुपमा अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाली। यहाँ पर राही मोटिबा को बताती है कि मम्मी है ना यहाँ आ रही है मेरे बुलाने पर। मोटिबा बोलती है कि वो बात को उलझाने के लिए आ रही है क्या। राही बोलती है कि नहीं, वो बात को सुलझाने के लिए आ रही है। यहाँ पर अनु अहमदाबाद पहुँच जाती है। अनुपमा जैसे ही अपने सामने मोटिबा पराग सबको देखती है तो वो बहुत परेशान होती है। यहीं पर हम देखेंगे अनु तो बोल देती है कि मैं है ना पीछे नहीं हटने वाली। हम देखते हैं सब लोग बोलते हैं कि अनुपमा जी आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। सभी लोग अनुपमा पर गुस्सा होते हैं, अनिल भी, मीता भी, ख्याति भी, सभी लोग। इधर हम देखते हैं पराग कुछ नहीं बोलता। पराग सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं। पराग ये सोचता है कि उन गरीबों का मैं घर नहीं उजाड़ सकता। पराग बोलता है कि मैंने अपना फैसला कर लिया है। यहाँ पर पराग सबको बताता है कि मैं अपने इस प्रोजेक्ट से है ना पीछे हटने वाला हूँ। सब लोग ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। मोटिबा बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पराग बोलता है कि मोटिबा मैं उन लोगों की हाई नहीं ले सकता, वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मुझे कितना बुरा भला बोलेंगे। मैं चोल वालों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही धमाकेदार होगा। अगर आपको ऐसे ही सीरियल की अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।